का है, हमें पता ही है कि सारा कुछ अमेरिका ही कर रहा होता है। वो किस तरह बर्दाश्त करेंगे रशिया से जाके बात करें, रशिया के साथ रशिया से मुलाकात करें। फुल कोर्ट का जो इसरार वो कर रहे थे वो तो जज साहबान ने मुस्तरद कर दिया है। तो ऑपोजिशन को अदलिया के एहतराम को सामने रखते हुए ज़रा सोच समझ के बात करनी चाहिए। बहरहाल इम्पोर्टेंट केस है, कार्रवाई हो रही है, क्योंकि एक पॉलिटिकल कमेटी का इजलास है, मुझे वहाँ जाना है प्राइम मिनिस्टर साहब की खिदमत में, तो मैं इजाज़त दे रहा हूँ। शाह साहब ये बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज ही कोई मुनासिब फैसला जारी करेंगे। अगर उसमें ये हो जाता है कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसको वापस कर देते तो फिर आप लोग क्या करेंगे? सवाल ये है, अभी फैसला आया नहीं है, उस पर कमेंट्री पहले शुरू कर दो। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट्स कब तक पब्लिक करेंगे? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो मिनट्स हैं, प्रेस लिस्ट हमने देखी इदारों के हवाले से, मिनट्स कब तक पब्लिक होंगे? देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना कि अदालत कुछ भी तलब कर सकती है, और अगर अदालत ने उनको देखना चाहा तो उनके सामने पेश कर दिए जाएंगे। थैंक यू। अच्छा शाह साहब, ऐसी सूरत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो अलामिया है उसकी अहमियत क्या है? उसकी बेपनाह अहमियत है। उसकी अहमियत की बुनियाद पर तो डिमाश किया गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इंस्ट्रक्शंस थी, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके डिमाश किया गया, और उस डिमाश से बात आगे चली। तो अपोजिशन लीडर तो उसका हिस्सा नहीं होता, तो फिर क्या अपोजिशन लीडर को भी एतमाद में लिया गया इस हवाले से? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की अपनी अहमियत है, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में सर्विस चीफ्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर सरबराही करते हैं, इम्पोर्टेंट वज़रा होते हैं उसमें। और जब वो फैसला करती है और सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह होते हैं, तो उसका फैसला नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के किया जाता है। उन्होंने सारी नोक पलक देखकर हिदायत जारी की कि आप डिमाश इशू करें, और उनके कहने पर फिर फॉरेन ऑफिस ने डिमाश इशू किया। थैंक यू। शाह साहब, जहांगीर तरीन साहब और अरीफ खान साहब का क्या रोल रहा है आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में? मैं इस पर कुछ नहीं कहूँ तो बेहतर है। तो सारी जो सूरत हाल सामने